Assalamu alaikum everyone. This is Abdul Basit and welcome to Excel Beginner to Advanced सीरीज की क्लास नंबर 4 में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 7 फंक्शंस के बारे में। जी हाँ, आज हम इस एक ही वीडियो में 7 फंक्शंस को कवर करने वाले हैं। अब इन फंक्शंस का एक्सेल में क्या रोल है वो हम इस वीडियो में इन डेप्थ देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। अभी मैंने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन किया हुआ है। अभी यहाँ पर जो 7 फार्मूला है वो आपने टाइटल एंड थंबनेल में देख लिए होंगे, जो कि है मैक्स, मिन, मोड, अपर, लोअर, प्रॉपर एंड कॉनकेटिनेट। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है। इनको मैं सबसे पहले बॉर्डर दे दूँ, उसके बाद हम इन सबसे पहले शेप फार्मूला को देखेंगे, उसके बाद हम बाद में कॉनकेटिनेट को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैक्स फार्मूला का मतलब क्या होता है? मैक्स यानी कि मैक्सिमम, यानी कि सबसे ज्यादा। अभी इस फार्मूला से ही समझ में आ रहा है कि ये फार्मूला ये चीज बताएगा क्या ज्यादा से ज्यादा चीज होने वाली है, वो होने वाली कोई भी वैल्यू। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिख रहा हूँ, कोई भी रैंडम नंबर में यहाँ पर लिख रहा हूँ, और सॉरी यहाँ पर नहीं लिखना, मुझे यहाँ पर लिखना है। ओके, अभी यहाँ पर मैंने रैंडम नंबर लिख दिया। अभी मुझे करना है क्या, इन रैंडम नंबर में से सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम, जो सबसे ज़्यादा बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, तो वो पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं मैक्स फार्मूला। इक्वल आपने मैक्स लिखना है एंड आपने टैब प्रेस करना है एंड यहाँ से आपने जो भी आपकी डेटा है, वैल्यू है, वो आपने यहाँ पर देनी है एंड देन आपने एंटर पर क्लिक करना है। तो ये यहाँ पर बताएगा 98, जो कि जो भी मैंने ऊपर वैल्यू लिखी हुई है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 98। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 100 करता हूँ कोई भी वैल्यू को, तो वो मुझे बताएगा कि भाई 100 आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है, आपने जो वैल्यू मुझे दी हुई है। ठीक है, अभी मिनिमम फार्मूला क्या है? मिन यानी मिनिमम, ये इसके उल्टा है, यानी ये छोटे से छोटी वैल्यू बताएगा कि आपकी डेटा में से छोटे में से छोटी वैल्यू यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। अभी मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम नंबर लिख लेता हूँ। ठीक है, ओके, अभी यहाँ पर मुझे सिंपल सेम मेथड है, इक्वल मिन लिखना है एंड सॉरी, मिन लिखने के बाद मुझे यहाँ पर उसको वैल्यू देनी है एंड देन इंटर करना है। तो यहाँ पर मुझे बताया कि भाई 22 आपकी मिनिमम वैल्यू है यहाँ की। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पर किसी का नंबर लेट सपोज 10 करता हूँ, तो मुझे ये यहाँ पर बताएगा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा कि भाई यहाँ पर आपकी जो छोटे में से छोटी है इस्लाम स्मॉलेस्ट वैल्यू वो 10 है। अभी मोड क्या चीज़ होती है? बेसिकली मोड को हम लोग मॉड्यूलस भी कहते हैं, ये मॉड्यूलस का शॉर्ट फॉर्म है। अब मॉड्यूलस क्या चीज़ होती है? जब भी आप कोई भी डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड में जो लास्ट में रिमाइंडर बचता है ना, उसको मॉड्यूलस कहते हैं। अब ये रिमाइंडर क्या चीज़ है? देखिए बिल्कुल आसान है, जो आप भी डिवाइड करते हैं ना, मैं आपको करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर मिसाल के तौर में कोई भी रैंडम डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर मेरा जो नंबर है वो 12 है एंड जो डिवाइज़र है वो डिवाइज़र मेरा 5 है, ठीक है? ये डिवाइडेड 5। अभी जब 12 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो कुछ इस तरह से होगा कि भाई 2 टाइम मेरा आंसर आएगा 10, ठीक है? एंड इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा? 12 में से 10 जाएँगे तो 2 बचेंगे, ठीक है? तो ये ऐसा क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। इसको रिमाइंडर भी बोलते हैं, इसको मॉड्यूलस भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये जो मोड फ़ॉर्मूला यानी कि मॉड्यूलस, इसको मोड का फुल फॉर्म मॉड्यूलस है, ये शॉर्ट फॉर्म में मोड लिखा गया है। ये हमको यही बताएगा कि आप जो भी नंबर डिवाइड करेंगे उसके लास्ट में जो रिमाइंडर यानी कि मॉड्यूलस बचेगा वो कौन-सा होगा, यानी कि इस ये फ़ॉर्मूला हमको ये वाला आंसर देगा, ठीक है? अभी आपको करके दिखाता हूँ मैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आता हूँ एंड नंबर लिखता हूँ मैं, भाई इक्वल मोड लिखता हूँ मैं, ठीक है? मोड लिख दिया एंड नंबर कौन-सा है? नंबर मेरा 12 है एंड डिवाइज़र कौन-सा है? डिवाइज़र मेरा 5 है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 2, यानी कि डिवाइज़र कौन-सा था मेरा? 5 था एंड नंबर था मेरा 2, यानी कि मैंने 5 को 12 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर मेरा बचा वो बचा 2। तो ये होता है मोड फंक्शन का काम, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं था। अपर का काम क्या काम है? मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कोई भी नाम लिखता हूँ, अब्दुल बासित मैंने लिखा लोअर केस में, ठीक है? अभी मुझे इसको अपर केस में करना है, तो उसका फार्मूला होता है अपर इक्वल अपर एंड यहाँ पर आपने टेक्स्ट देना है, एंटर करना है, तो ये आपका अपर केस में हो जाएगा। उसके बाद लोअर है, और आप कोई भी यहाँ पर नाम लिख रहे हैं, ठीक है?
मैं अब्दुल बासित लिख रहा हूँ एंड इस अब्दुल बासित को मुझे लोअर केस में करना है। अभी ये लोअर केस में नहीं है, देखिए मैंने ए अब्दुल की क्या की है, कैपिटल की है एंड बासित की बी कैपिटल की हुई है, ये लोअर में कंप्लीट नहीं है, लोअर में मैंने ये वाला लिखा हुआ था। तो आपने क्या करना है, लोअर फार्मूला यूज करना है, इक्वल लोअर एंड आपने ये टेक्स्ट है ये करना है सिलेक्ट, इंटर करना है, तो आपका अब्दुल बासित लोअर केस में हो जाएगा। उसके बाद प्रॉपर क्या क्या चीज़ है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अब्दुल बासित, ठीक है। अब प्रॉपर क्या चीज़ है वो आप खुद देखिएगा, ये देखें इक्वल, अगर मैं प्रॉपर फार्मूला यूज़ करूँगा ये रहा एंड अपने टेक्स्ट को मैं करूँगा सिलेक्ट, इंटर करूँगा, तो अब्दुल बासित कुछ इस तरह से आ गया। मतलब कि प्रॉपर में क्या चीज़ होती है कि जो भी आपका वर्ड होता है उसका पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल कैपिटल होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर केस, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रॉपर में कन्वर्ट आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपके मैक्स भी हो गया, मिन भी हो गया, मोड अपर लोअर एंड प्रॉपर शेप फार्मूला आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। अभी बात करते हैं कॉनकेटिनेट फार्मूला की, कि इसका हम लोग कैसा यूज़ करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी यहाँ पर अब्दुल बासित लिखा हुआ है, ओके। अभी अब्दुल बासित अलग 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 लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम अलग लिखा हुआ है, लास्ट नेम मेरा अलग लिखा हुआ है। अभी कॉनकेटिनेट का मतलब क्या होता है, देख किसी भी दो स्ट्रिंग को जोड़ना, यानी कि जो भी आपके अलग अलग टेक्स्ट हैं, ये में दो टेक्स्ट है, अब्दुल अलग है बासित अलग लिखा हुआ है, अभी मुझे इन दोनों को फुल नेम में लिखना है एक करके, यानी कि कुछ इस तरह से लिखना है अब्दुल बासित फार्मूला की हेल्प से, ठीक है। अब वो कैसे होता है, तो वो होता है कॉनकेटिनेट फार्मूला की मदद से। आइए इसको करके देखते हैं। इसके बहुत से मेथड है कॉनकेटिनेट करने के, एक फार्मूला से भी होता है और एक मैनुअल तरीके से भी होते हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगा। तो इक्वल करने आप एंड यहाँ पर लिखने कॉनकेटिनेट, ठीक है। एंड यहाँ पर टेक्स्ट नंबर 1 कौन सा है, ये वाला है, कॉमा दे दें, टेक्स्ट नंबर 2 इंटर दबा दें, आपका अब्दुल बासित यहाँ पर जो है वो आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर एक और दिक्कत मुझे लग रही है कि अब्दुल के बाद ना स्पेस नहीं है, मुझे स्पेस भी देनी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही आपने टेक्स्ट 1 सेलेक्ट कर दिया, कॉमा दे दें, अभी जो टेक्स्ट 2 है आपने वहाँ पर स्पेस देनी है। कैसे, डबल कोट्स दें, स्पेस फिर से डबल कोट्स दें एंड कॉमा दे दें एंड अभी जो आपका टेक्स्ट 3 है वहाँ पर आपने बासित को करना है सिलेक्ट, अभी आप इंटर दे दें, ये आपका अब्दुल बासित विद स्पेस आ गया। अभी आप स्पेस की जगह पर कुछ भी दे सकते हैं, आप चाहें तो हाइफ़न दे सकते हैं एंड आप डॉट दे सकते हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये ड्रैग एंड फिल ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये वाला आपने इस पर डबल क्लिक करना है, तो ये आपके सारे के सारे जो भी आपकी लिस्ट है सारी की सारी वो कॉनकेटिनेट हो जाएगी। उसके बाद मुझे करना है कि फुल नेम अपर केस में लिखना है, ठीक है। अभी अपर केस में क्या है कि जब भी मैं कॉनकेटिनेट करूँ ना वो अपर केस में है, अभी यहाँ पर अपर केस में नहीं है, जैसे मैंने वहाँ पर लिखा था फर्स्ट एंड लास्ट नेम, ये उस केस में आया है, ठीक है, प्रॉपर केस में। अभी मुझे कॉनकेटिनेट करना है लेकिन अपर केस में करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल देना है अपने, अपर देना है, यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना क्योंकि मुझे डायरेक्ट कॉनकेटिनेट करना है, ये कॉनकेटिनेट ऑलरेडी हुआ पड़ा है, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या, कॉनकेटिनेट, ठीक है। कॉनकेटिनेट करने के बाद मुझे यहाँ पर टेक्स्ट 1 कौन सा, अब मेथड सेम है, आपने करना क्या है, पहले अपर फॉर्मूला यूज़ करना है, अपर में आपको जो भी टेक्स्ट कॉनकेटिनेट करना है वो आप लगा दें, ठीक है। अभी अब्दुल दे दें, उसके बाद मेथड अब सेम है, डबल कोट्स स्पेस एंड कॉमा एंड टेक्स्ट नंबर 2, ये अब्दुल बासित मेरा अपर केस में आ गया। इसको आप डबल क्लिक कर दें ड्रैग एंड फिल ऑप्शन पर, ये जो भी मेरे यहाँ पर स्ट्रिंग्स थे वो डबल कोट्स में आ गए, ठीक है। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता ना, तो अगर मैं इनको डिलीट करता तो मेरे ये वाले भी क्या हो जाते, डिलीट हो जाते, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट मैंने उनको कॉनकेटिनेट किया है। उसके बाद लोअर केस है, अब लोअर का क्या काम है, आप इक्वल दे दें, सेम मेथड है, ठीक है, इक्वल आप लोअर दे दें एंड आप कॉनकेटिनेट दे दें, ठीक है। तो ये आपका टेक्स्ट नंबर 1 कॉमा एंड टेक्स्ट नंबर 2, ठीक है। मेथड सारा का सारा सेम है। प्रॉपर में भी सेम ही चीज़ है, आप इक्वल दे दें, प्रॉपर इक्वल दे दें एंड यहाँ पर आप प्रॉपर दे दें, ठीक है। उसके बाद आप अपना कॉनकेटिनेट फार्मूला भी यहाँ पर यूज़ कर लें, ओके। एंड कॉनकेटिनेट यूज़ करने के बाद आप सिंपल जो आप करते आ रहे हैं, टेक्स्ट नंबर 1 कॉमा टेक्स्ट नंबर 2 एंड आप इसको ड्रैग एंड फिल ऑप्शन यूज़ करके आप इसको अपर केस में भी प्रॉपर केस में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रॉपर केस में। प्रॉपर केस में मैंने यहाँ पर स्पेस नहीं दी, तो मैं यहाँ पर स्पेस दे दूँ एंड इंटर, ठीक है। अभी यहाँ पर मेरा प्रॉपर केस नहीं हो चुका है। अभी पहले बासित की ना बी स्मॉल थी, असलान की ए स्मॉल है, क्योंकि मैंने स्पेस नहीं दी थी,
तो इसने एक ही जो है ना वो वर्ड समझ लिया था, इसलिए प्रॉपर मेरा नहीं हुआ था, तो स्पेस दे दी। अभी डबल क्लिक किया तो ये मेरे सारे क्या हो गए, प्रॉपर केस में हो गए। उसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया था कि मैनुअल तरीका भी एक होता है फार्मूला कॉनकैटिनेट फार्मूला का यूज़ करने का। उसमें ना आपको इक्वल कॉनकैटिनेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप मैनुअल भी कर सकते हैं। अब वो क्या चीज़ है, अब वो आपको बता दूँ मैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आ गया, इक्वल दे दिया मैंने, अब्दुल को सेलेक्ट कर दिया, एंड अब्दुल को सेलेक्ट करने के बाद हम कॉमा देते हैं ना, तो आपको यहाँ पर कॉमा नहीं देनी, आपने एंड लगानी है। क्या लगानी है? एंड, जो 7 के ऊपर होती है, ठीक है? आपने शिफ्ट 7 दबाना है, एंड के बाद आपने बासित पर क्लिक करना है, एंटर करना है। तो ये आपका अब्दुल बासित कॉनकैटिनेट हो चुका है। उसके बाद आप अगर आपको स्पेस देनी है, तो उसके लिए भी आप इक्वल दे दें। इक्वल देने के बाद आप यहाँ पर सेम मेथड है, अब्दुल बासित एंड डबल कोट्स, स्पेस, डबल कोट्स, उसके बाद फिर से एंड, यानी कि ये टेक्स्ट नंबर 2 है, B6 एंड स्पेस टेक्स्ट नंबर 2, सॉरी B6 टेक्स्ट नंबर 1 है, एंड जो आपने स्पेस दी है वो टेक्स्ट नंबर 2 है, एंड के बाद आपने जो बासित दिया है वो टेक्स्ट नंबर 3 है। तो स्पेस के साथ भी आपका अब्दुल बासित आ गया, ठीक है? तो ये था आपका मैनुअल मेथड एंड ये था आपका विद फार्मूला मेथड। ओके, तो ये था भाई आपका कॉनकैटिनेट फार्मूला। एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं कॉनकैटिनेट फार्मूला से, लेकिन वो मैनुअल मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है? वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है कॉनकैटिनेशन का, वो अभी ख़त्म कर देता हूँ इस वीडियो में, ठीक है? जो भी इसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अभी यहाँ पर मैं कुछ भी रैंडम थोड़ी बहुत मैं वैल्यू देता हूँ, ठीक है? अभी अगर मुझे यहाँ पर इनका सम करना है, तो मैं अल्ट प्लस यूज़ करूँगा, एंटर करूँगा, तो ये मेरा सम क्या हो गया, 254 हो गया। बट मैं ये चाहता हूँ कि 254 से पहले आरएस आए, क्या है, रुपीज़ आए। यहाँ पर आ रहा है आरएस, उसके बाद 254 मेरा कुछ इस तरह से आ जाए, ठीक है? तो अभी ये कैसे होगा, कॉनकैटिनेशन की हेल्प से। देखें यहाँ पर आपने करना है क्या, इक्वल देनी है। इक्वल देने के बाद आपने क्या करना है, डबल कोट्स में लिखना है आर एस, उसके बाद डॉट दें, डबल कोट्स दें, उसके बाद आपने एंड देना है। क्या देना है? एंड आपने सम फंक्शन को यूज़ करना है। सम फंक्शन को यूज़ करने के बाद आपकी कोई भी वैल्यू है वो आप दे दें, इंटर कर दें एंड येस कर दें। ये आपका रुपीज़ 254 यहाँ पर आ गया। अभी आप नंबर चेंज भी करेंगे ना, तो मिसाल के तौर पर मैं 54 कर रहा हूँ, इंटर कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पर नंबर मेरा ऐसे चेंज हो रहा है। अभी मुझे ये करना है कि रुपीज़ 276 के बाद ओनली भी लिखना है। कुछ ऐसा हो जाए कि रुपीज़ 276 ओनली। अब वो कैसे होगा, इक्वल देने, अब मेथड सारा सेम है, इक्वल रुपीज़ डॉट, उसके बाद आप फिर से एंड दे दें यहाँ पर, एंड यहाँ पर आप दे दें सम, उसके बाद जो भी आपकी वैल्यू है वो दे दें, उसके बाद ब्रैकेट आप क्लोज कर दें, उसके बाद फिर से आप एंड दे दें, शिफ्ट 7 दबाकर, डबल कोट्स में आप स्पेस दे दें, फिर से आप डबल कोट्स क्लोज कर दें, एंड आप यहाँ पर एंड दे दें दोबारा से, एंड अभी आप डबल कोट्स में आप लिख दें ओनली, डबल कोट्स कर दें, क्लोज, एंटर कर दें, तो ये आपका रुपीज़ 276 ओनली भी आ गया, ठीक है? जैसे आप एंड देंगे कॉमा की जगह पर, बाकी हर चीज़ यहाँ पर सेम है, ठीक है? 54 आप हटा दें, एंड आप, मैं यहाँ पर 98 लिख रहा हूँ, तो ये देखिए दोनों में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? तो ये था आपका कॉनकैटिनेशन का फार्मूला, जो कि मैंने मैनुअल मेथड से बताया एंड आपको मैंने डायरेक्ट फार्मूला से भी बताया। यही है सारा का सारा कॉनकैटिनेट, और जो मैंने अभी आपको पहला ही फार्मूला बताया, ठीक है? तो ये थी छोटी सी वीडियो, मेरी उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।